हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 06 एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला। लेक्चर नंबर 06 में हम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ। ऑप्शन ए में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 15 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि यदि किसी रेक्टेंगल के एरिया 120 सेंटीमीटर है और उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ब्रेथ क्या होगा। हम क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। गिवन है हमारे पास में, तो क्या क्या गिवन है हमारे पास में। गिवन है एरिया इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर और लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है भैया, तो हमें ब्रेथ निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। ठीक है, एरिया को मैं ए कहता हूं। ठीक है, हमें क्या निकालना, बी निकालना है। ठीक है, L इंटू बी। ठीक है, लेंथ को इधर लिया हो तो एरिया डिवाइडेड बाय क्या होगा, लेंथ होगा। ये ब्रेथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया कितना है 120 और लेंथ कितना है 10। कैंसिल करोगे बाबू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बताओ यार कुछ है तो बताओ, इसमें रॉकेट साइंस कुछ है तो बता दो मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे में चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड आउट करें यदि उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 14 सेंटीमीटर। आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, गिवन है हमारे पास में, क्या है, लेंथ गिवन है। तो भैया लेंथ है 8 सेमी और ब्रेथ है आपके पास में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना डायगोनल। ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितना है आपके पास में 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट को रखो भाई। देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर करोगे 36। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और रूट से जब इसको बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल कितना आ गया रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, कोई आंसर मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहले इसको कॉपी करिए, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन 2 हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल if the semi perimeter 12 centimeter and side are 10 centimeter 6 centimeter 8 centimeter। ठीक है, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का यदि हमारे पास में उस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है और उन ट्रायंगल के साइड हमारे पास में गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है भाई, तो हमारे पास में इनके साइड 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, भूल गया ना, अभी मैं लिख देता हूं। ठीक, इसका ऑप्शन मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शन यहां से, ऑप्शन ए ओलंपियाड का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। इसका ऑप्शन ए में है भाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी में है भाई आपके पास में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी में है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 3 सेमी पेरीमीटर आपके पास में गिवन है 12 सेंटीमीटर और इसकी साइड गिवन है ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और डी इज इक्वल टू सी, नो सी है ना, डी कहां से आ जाएगा 8 सेमी, ठीक है, ये दिया हुआ। चलिए एरिया निकालना है तो देखो ह्यूरोन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ह्यूरोन फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 माइनस 10, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, ठीक है। चलिए 12 को कॉपी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, सब्ट्रैक्ट करोगे 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, ठीक है। चलिए पहले मैं 12 को ब्रेक करता हूं, 2 इंटू 6 में कर देता हूं, 6 को यहां लिख लेता हूं और ये 2 को यहां में लिख लेता हूं, ठीक है। एक ऑर्डर मेंटेन हम करना चाह रहे हैं ताकि आपको दिखा दूं कि भाई इसका ऑर्डर मेंटेन करने से क्या फायदा है। 4 को चाहो तो आप इसको भी ब्रेक कर दो 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 में, ठीक है। देखो इस जोड़ा में से एक बाहर, इस जोड़ा में से एक बाहर, इस जोड़ा में से एक बाहर, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया। बताओ बताओ यार, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ऑप्शन ए आपका ठीक है। नेक्स्ट चले बढ़े। कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए इज डबल देन द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। कह रहा है कि यदि किसी स्क्वायर का एरिया ए है, यदि किसी स्क्वायर का एरिया ए है और उस स्क्वायर के हर एक साइड दोगुनी कर दिया जाए, और उस स्क्वायर की हर एक साइड दोगुनी कर दिया जाए, तो जो न्यू स्क्वायर फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा, जो न्यू स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कोई बात। चलो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर को ए से डिनोट कर रहा हूं, साइड स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी साइड को दुगुनी कर दिया जाए, है ना, तो आपको न्यू एरिया बताना है, ठीक। इधर करता हूं, यही करते हैं भाई। एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा भाई, आ जाएगा यहां से 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना, 4a स्क्वायर, ठीक है। 4 को कॉमन ले लूंगा और a स्क्वायर को अलग रखूंगा, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर, तो मैं इसकी प्लेस पे क्या करूंगा, a को रख दूंगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4a। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 4a आ जाएगा। क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। पहले इसको कॉपी करेंगे, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। मिटा दिया जाए, इजाजत है, इजाजत है। देखो ये क्वेश्चन को डिजाइन हमने खुद किया है, कहीं मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि माइंड अगर कहीं ऑप्शन लिखने में या ऑप्शन आगे पीछे लिखने में फ्लक्चुएट हुआ हो तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ 4 इंटू 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो यदि लेंथ 4 इंटू 1/2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 इंटू 2/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो लेंथ हमारे पास में है
4 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। पहले सुनो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2। भाई सॉल्व करने जाओगे तो 9/2 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? ये लेंथ आ गया, ठीक है। और ब्रेथ कितना है आपके पास में? तो ब्रेथ है 2 इंटू 2/3, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में करो इसको, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ भी आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रखो भाई, जैसे रखोगे तो लेंथ है 9/2 इंटू ब्रेथ है 8/3। 2 1 जा 2, 2 4 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो कितना आ गया भाई? 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ओलंपियाड का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, पहले पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, द एरिया इज, ठीक है। कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 60 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा ये बताओ। ऑप्शन ए में है 10√3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 15√3 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में 20√3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है 100√3 मीटर स्क्वायर, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं। एरिया निकालना है, एरिया नहीं पता। पेरीमीटर बराबर 60 है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल बताओ जरा क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। पेरीमीटर आपके पास में कितना? 60 इज इक्वल टू, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं x, ठीक है। तीनों बराबर होगा तो कितना होगा भाई? x प्लस x, जोड़ो जरा सा, 60 इज इक्वल टू 3x, 3 से काट दूं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना गया? 20 सेंटीमीटर। मतलब उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखें तो वैल्यू रखने जाओगे √3/4 इंटू साइड कितना आया है? 20, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर। और आगे चलेंगे तो √3/4 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और डबल 0 काटोगे भाई, कितना मिलेगा? 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या? इम्प्लाइज दैट करके लगा लेते हैं यार, इम्प्लाइज दैट 100√3, ठीक है। क्या आया ये? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है। बताओ यार, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? हमने 6 क्वेश्चन ओलंपियाड में कराया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फॉर्मूला यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।